जो धन कमाने का जो प्रयास करते हैं, हम लाइफ में जो वेल्थ क्रिएट करने का जो प्रयास करते हैं, हम इतना कुछ सीखते हैं वेल्थ के बारे में, फिर भी हम अपने मन के मुताबिक अचीव नहीं कर पाते, तो कहाँ कमी रह जाती है? क्या हम उस चीज को कुंडली के माध्यम से समझ पाते हैं? क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, हमारी क्लास काफी डेप्थ में जाएगी, काफी गहराई में जाएगी और नई चीजों के बारे में भी बताएगी। वेल्थ बाई फिफ्थ हाउस, पंचम भाव से धन को देखना। अभी तक आप लोगों ने धन की जब भी बात आती थी तो हमारा ध्यान दूसरे भाव पर जाता था, 11वें भाव पे जाता था, कभी कभी हम 10वें भाव को ले लेते थे और हम पंचम भाव से डायरेक्ट दिमाग में नहीं जाता, पर हम रूट कॉज पर आएंगे। रूकी हमारे भीतर बैठी हुई जो शक्ति है, वो शक्ति कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमें प्रेरणा देती है अमीर बनने के लिए? हर इंसान दो तरह से धन कमाता है, दो वजहों से धन कमाता है। पहला है मजबूरी, जिसके शिकार हम सभी लोग हैं, जिसके शिकार हम सभी लोग हैं, वो उसे कहते हैं मजबूरी। और मजबूरी नाम है कुबेर का। कुबेर जी भी तो मजबूर है ना, धन का खजांची तो उन्हें बना दिया। कुबेर जो हैं, उन्होंने इंसान को अपना वाहन बना रखा है, इंसान के गले में पट्टा डाल रखा है और वो उसको खींचते रहते हैं। इसलिए हर इंसान की मजबूरी है धन कमाना, सर्वाइवल के लिए। जब हम धन सर्वाइवल के लिए कमाते हैं तो जो टेक्निक आप सीख चुके हो वो एनफ है। आप उसमें दूसरे भाव का उपयोग करते हैं, छठे का करते हैं, 10वें का करते हैं, 11वें का करते हैं, जस्ट वो एनफ टेक्निक है, उसमें वहां कोई गड़बड़ नहीं है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि पहली टेक्निक गलत थी या दूसरी टेक्निक गलत, कोई कंपैरिजन नहीं। आपको एक नया स्वरूप बताने का प्रयास होगा कि हमें इस तरह से भी सोचना चाहिए। सिंपल सी बात है। हम जब धन कमाते हैं अपने सपनों के लिए, मजबूरी के लिए नहीं, तो उसकी प्रेरणा कहां से? उस बात पर आज की चर्चा होगी और क्यों कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग कामयाब नहीं होते, कहां पर कमियां छूट जाती हैं। एक एक पॉइंट लेकर के उसको लंबा डिस्कशन में हमने डालना है। तो ये मैंने आपको हमारी कक्षाओं का, हमारी सीरीज का एक प्रारूप समझाया है। अब जैसे कि चर्चा हमने आरंभ की थी, हमने पंचम भाव से इस पॉइंट को देखना है। पंचम के बारे में जब भी हमारे दिमाग में बातें आती हैं तो कुछ चीजें आप सभी को मालूम है क्या क्या देखते हैं। पंचम भाव से संतान देखते हैं, पंचम भाव से हम एंटरटेनमेंट देखते हैं, पंचम भाव से हम मंत्र साधना देखते हैं, पंचम भाव से हम क्रिएटिविटी देख लेते हैं। पंचम भाव का संबंध लॉटरी, सट्टा, जुआ, अचानक से प्राप्त होने वाला धन है। ये सब चीजें आपको मालूम है, और भी चीजें बीच बीच में आती रहेंगी तो हम उस पर भी डिस्कस करते रहेंगे। जब हम कहते हैं ये पॉइंट हम पंचम से देखते हैं तो हमें समझना होगा ये तो बहुत सारे पॉइंट हैं, ये तो बहुत सारे पॉइंट हैं। जब भी हम किसी का पंचम भाव देख रहे होते हैं कुंडली में,
जब भी मैं कहता हूँ किसी का, तो अपनी ही कुंडली का पंचम देखना, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको, है ना, क्योंकि आप रिलेट कर पाएंगे। अपनी कुंडली खोल करके रखिएगा अपने सेशन में, ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो। जब भी हम कहते हैं पंचम भाव, तो इतनी सारी चीजें, और जब हम कहते हैं कि पंचमेश फलाने भाव में बैठा हुआ है, तो क्या ये सारी की सारी चीज वहां पर चली जाती है? अब मुद्दा ये है, सूत्र कहता है जिस व्यक्ति का पंचम भाव जितना ज्यादा मजबूत होगा, सूत्र को समझ लीजिए, मैंने क्या कहा, डिट्टो लिखना है। जिस व्यक्ति का पंचम भाव जितना ज्यादा मजबूत होगा, मजबूत शब्द कहा है मैंने, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथफुल, जिस व्यक्ति का पंचम भाव, कंफ्यूजन कहाँ कहाँ क्रिएट होते हैं वो चीज हम इस सेशन में, इन सभी सेशंस में पूरा करेंगे। मजबूत होता है पंचम भाव, वेल प्लेस्ड होता है, दो चीजें बताई, मजबूत, वेल प्लेसमेंट होता है, ऐसा व्यक्ति धनी होता है। जैसे ही सूत्र पढ़ा, दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। क्या इसका मतलब, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि धनी व्यक्ति की संतान होगी ही होगी, धनी व्यक्ति की संतान होगी, क्योंकि पंचम से ही तो हम संतान देख रहे हैं ना, और उसका भी सूत्र वही है, जिसका पंचमे स्ट्रेंथफुल होगा, अच्छा होगा, हम कहते संतान होगी। पर जब हम प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं तो ऐसा नहीं पाते हैं। बहुत सारे करोड़पति, अरबपति ऐसे केस मिल जाते हैं जिनको संतान नहीं और पैसा। अब दूसरी बात, ये हमने सीरीज क्यों शुरू की है, मैं अभी तक वही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कंफ्यूजन स्टूडेंट को कहाँ खड़ा होता है, क्योंकि उसने ये तो सीख लिया पंचम भाव से ये चीजें आती हैं, पर वो बेचारा जब इंप्लीमेंट करने बैठता है तो दिक्कत है। हम जब कहते हैं प्रेम, इट्स अ लव, लव का कनेक्शन पंचम से है, इसका मतलब जो अमीर आदमी है उसको अपना प्यार मिलता है, यही होना चाहिए भाई। एक तो शर्त तो यही है कि अगर संतान हो रही है, अच्छी संतान मिल रही है, तो उसको अपना प्यार भी मिलना चाहिए। प्यार मिलने का मतलब जिससे वो किसी से मोहब्बत करता है, जिसके प्रति उसको अट्रैक्शन हो जाता है, उसका प्रेम जो है कामयाब हो जाना चाहिए। पर हमारे यहाँ तो फिल्म बनती है धड़कन, है, मैं तुम्हें भूल जाऊं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वो फिल्म का डायलॉग सुना है ना सुनील शेट्टी का, वो अमीर बन जाता है पर उसका प्रेम छूट जाता है, मतलब सूत्र में गड़बड़ हो गई, सूत्र तो पूरा नहीं हुआ, प्रेम भी अधूरा रह गया। इसका मतलब अमीर आदमी के साथ ये कोई गारंटी नहीं है कि अमीर होगा तो उसके पास संतान हो, ये कोई गारंटी नहीं है कि उसको अपना प्रेम मिल जाए। फिर बात आती है मंत्र पद की, साधना की। तो इसमें क्या है, जिसका पंचम मजबूत होगा उसका मंत्र शक्ति मजबूत, अर्थात मंत्र उसकी मदद करेंगे। मंत्र का एक मतलब होता है सॉल्यूशन, कोई भी समस्या आए उसका समाधान मिल जाए, उसी शक्ति का नाम मंत्र है। हम कहते हैं ना, अरे ये काम कैसे करा, कौन सा मंत्र पढ़ दिया तूने, तुरंत उसने तेरा काम कर दिया। मंत्र का एक शाब्दिक अर्थ सॉल्यूशन भी है, यानी कि पंचम भाव जिसका मजबूत है उसको तो हर तरह का सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए, क्योंकि पंचम तो मजबूत है, सॉल्यूशन तो उसके पास होना चाहिए। अब इसको स्पिरिचुअल वे से देखते हैं, स्पिरिचुअल वे से देखते हैं तो इसका एक मतलब ये हुआ कि पंचम भाव, जब हम मंत्र की बात करते हैं, मंत्र की चैंटिंग की बात करते हैं, स्पिरिचुअली मंत्र चैंटिंग की बात करते हैं, कि अमीर आदमी मंत्र बड़ा जाप करता होगा या वो मंत्र जाप करे तो
प्रसिद्ध हो जाता होगा। इसका सीधा सीधा मतलब तो पंचम का ही हो गया। तुम कहेंगे जी ऐसा तो नहीं है, तो दारू भी पीता है, तो नॉनवेज भी खाता है, तो पड़ा रहता है, तो सुबह भी सो के नहीं उठता, करोड़ों रुपए कमा रहा है। अब आप बार बार कहेंगे ये बार बार धन की बात पंचम से क्यों कर रहा है? कि हम कहते हैं पंचम भाव लक्ष्मी भाव है, पंचम भाव लक्ष्मी भाव है। दूसरा इसके लॉजिक में जाएंगे कि हम पंचम से धन को क्यों रिलेट कर रहे हैं। जब भी आपको ज्योतिष में कुछ ना समझ में आए तो एक ही कंसेप्ट सबसे पहले लगाया करो, वो है काल पुरुष। काल पुरुष की कुंडली दिमाग में लेकर के आया। तो जैसे ही काल पुरुष की कुंडली कौन सी है? मेष लगन की कुंडली। मेष लगन की जो ब्लैंक कुंडली बनाते हो वो काल पुरुष की कुंडली है। अब जैसे ही वहां पर पंचम भाव को देखते हो तो वहां कौन सी राशि फॉल कर रही है? सिंह राशि। और सिंह राशि के स्वामी कौन है? सूर्य नारायण भगवान। और सूर्य 9 ग्रहों में से एक ऐसा ग्रह है जो इस पृथ्वी लोक को ही नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड को जो भी देता है अनकंडीशनल देता है, बिना नाप तोल के देता है, विद डिसिप्लिन देता है। पॉइंट समझिए। आपको कैसा बंदा चाहिए? आपको कोई कहे कि ये आदमी है, इससे जब चाहे मन करे आप धन ले लिया करो, जब वो आप जाएं और वो सिर्फ एक ही बात पूछे, बताओ कितना? जितना चाहिए ले जाओ, कोई कमी नहीं, जितना मर्जी ले जाओ, 24 में से 24 घंटे ले जाओ। जो मेरे पास है उसको कैसे लेना वो तुम दिमाग लगाओ, पर मेरी तरफ से खुली छूट है, मैं तुम्हें कहीं बाध्य नहीं करूंगा। दिमाग खुद का लगाना होगा। शर्त ये, दिमाग खुद का लगाना होगा। ले जाना ले जाओ, टोकरा भर के ले जाओ, घड़ा भर के ले जाओ, जो समझ में आए ले जाओ। सूर्य हमें इसी प्रकार से अपने नियम के अनुसार अनकंडीशनल वे में अपनी रोशनी, अपनी गर्मी, अपना विटामिन डी और नाना प्रकार की कितनी सहूलियतें हमें पता नहीं कितने वर्षों से दे रहा है, अनकंडीशनल दे रहा है। एक ग्रह जो प्रत्यक्ष रूप से दे रहा है। जब हम इस संसार में आते हैं तो भगवान हमारे साथ आते हैं। जब हम इस संसार में आते हैं तो भगवान हमारे साथ आते हैं सूर्य के रूप में। समझना बहुत गहरी बात है। तो सूर्य को हम आत्मा कहते हैं, जगत आत्मा कहते हैं। उस आत्मा की सेफ्टी के लिए, उस चेतना की सेफ्टी के लिए इस संसार में हमें पिता के रूप में एक व्यक्ति मिलता है, जिसका एक ऐसी ड्यूटी है उसके पास कि वो आपका सर्वाइवल, आपका प्रोटेक्शन, दोनों चीजों की जिम्मेवारी उसके पास है। अब आपको उसको कुछ नहीं कहना पड़ रहा। आप तो इस संसार में आ गए, आप कुछ नहीं कह रहे, आपको कुछ पता ही नहीं है, कोई बोध ही नहीं है। और आपके ऊपर एक शख्स, एक शक्ति जो आपके लिए बिना आपके मांगे आपको दिए चला जा रहा है, दिए चला जा रहा है, दिए चले जा रहा है। हर पल आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, हर पल आपका पेट भर रहा है, हर पल सब कुछ कर रहा है, कुछ नहीं मांग रहा है। वो जो पिता है वो हमारा देवता है। इसलिए इस चीज को ध्यान रखिए, परमात्मा ने हमारे सर्वाइवल के लिए ईच एंड एवरीथिंग का ख्याल रखा है। भगवान हमारे साथ ही भेजते हैं। इसीलिए जब हम सूर्य की बात करते हैं तो हम एक नाम देते हैं उनको,
सूर्य नारायण भगवान प्रत्यक्ष रूप में देते हैं, आज सामने दिखाई देता है स्पष्ट रूप से आकर। और इस संसार में जब भी हम आते हैं तो हमें पिता के रूप में एक शख्स मिलता है। अब हमें देखा क्या कनेक्शन किया हमने, सूर्य पिता है, सूर्य आत्मा है। और अगर हम पूछें इस संसार में लकी व्यक्ति कौन है, तो हम कहते हैं यार इसका बाप बहुत अमीर आदमी है, इसका बाप बहुत अमीर आदमी, इसके बाप का स्टेटस बहुत अच्छा है। बचपन में किस बच्चे को भाग्यशाली कहा जाएगा? हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई बच्चा भाग्यशाली है? हम डिसाइड करते हैं बच्चे के बाप को देखकर, बच्चे के बाप के स्टेटस को देखकर। अभी आपने सुना होगा कुछ समय पूर्व अंबानी परिवार में एक बच्चा हुआ है, अखबारों ने लिखा बड़ा लकी है, ऑटोमेटिक लकी है भाई। इतने बड़े परिवार का बच्चा, कितना बड़ा संघर्ष रहेगा उसके लिए जीवन में। एक हेल्थ को साइड में कर दो, अगर मैं कैरियर की बात करूं, नेम फेम की बात करूं, उसके बचपने की बात करूं, क्या उसकी जिंदगी में स्ट्रगल है? क्या स्ट्रगल तो हर लिया है, स्ट्रगल तो हर लिया है नारायण ने, श्री हरि विष्णु ने स्ट्रगल तो खत्म ही कर दिया। उसको एक ऐसे पिता के परिवार में, एक ऐसे पिता को साथ में भेज दिया जो नारायण की शक्ति रखते हैं, जो सामर्थ्य रखते हैं। पहली अमीरी तो आपकी पैदा होती ही स्टार्ट हो जाती है। वहीं से डिसाइड हो जाता है कि भाई जैसे संसार में आए हो क्या लेकर के आए हो। जब भी क्या लेकर के आए हो की बात आती है तो पिता ही आता है, पिता डिसाइड करता है। पिता हमारे शुरुआती वेल्थ है। अब समझ में आ रहा है? पिताजी हमारे क्या है? वेल्थ है कि नहीं है? पिताजी क्या छोड़ के गए हैं? कितने करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं? कुछ लोग गाली भी बकते हैं, पिता बड़ा चोर आदमी था, सब चीज बेच गया है, नकारा था, निकम्मा था। बच्चों से सुनते हो गालियां बकते रहते अपने माँ बाप। पट्टे ने कुछ नहीं करा, अपनी जिंदगी में मौज की, हमारे लिए कुछ नहीं किया, यानी कि उसकी वेल्थ वाला मामला गड़बड़ा गया। वो एक्चुअल में ये कहना चाह रहा है, इस संसार में हमारे आने के बाद हम जिंदगी में कितना बड़ा संघर्ष करेंगे और कितना बड़ा कंफर्टेबल जीवन जिएंगे, ये हमारे पिता डिसाइड कर देते हैं। और जब भी बात आ रही है तो काल पुरुष को याद करो, पंचम भाव का स्वामी सूर्य है और सूर्य हमारे पिता है। अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आप लोगों को? कमाल की बात बताऊं, अभी तक मैंने कोई नया सूत्र नहीं दिया है। जो आपको पता है सिर्फ मैं वो ही बता रहा हूं, और पूरे इस एपिसोड में आगे तक मैं वही बताऊंगा जो आपको पता है। कमाल की बात, पर आपको सोचने पे मजबूर कर कि हमने इस तरह से हम लोग नहीं सोचते। चलो पिता की अब एपिसोड को साइड में करते हैं। पिता कितना भी अमीर हो, हमें भी तो कमाना पड़ेगा। जब हमें कमाना पड़ेगा तो भी हम पंचम भाव को क्यों लिए बैठे हैं? इसका भी लॉजिक समझना होगा। काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव हमारा पेट है। हिंदुस्तानी फिल्में देखते हो ना, बॉलीवुड, पापी पेट का सवाल है। क्या करें, पेट के लिए तो सब करना पड़ता है। यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा पेट भरना है। अर्थात हम वेल्थ की तरफ जाना चाह रहे हैं, हम पैसा कमाना चाह रहे हैं, हम धन कमाना चाह रहे हैं, हम एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारे साथ पेट लगा हुआ है
और पेट को भरना जरूरी है। अगर इसको नहीं भरेंगे तो एनर्जी खत्म, ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। अब कनेक्ट कर रहे हो आप लोग पंचम को, सिंह राशि, पेट समझ रहे हो, पंचम भाव से पेट। हम अपने पेट के लिए कमाते हैं। पंचम भाव हमें मजबूर कर रहा है कि पैसा तो कमाना पड़ेगा, इसीलिए तो इसे लक्ष्मी भाव कहते हैं। इसलिए इसे लक्ष्मी भाव कहते हैं। रियल धन, रियल पैसा की प्रेरणा हमें पंचम देता है। मजबूरी वाले की बात ही नहीं चल रही, ये हमें अंदर से प्रेरणा देता है। अंदर की प्रेरणा का तात्पर्य क्या है? अंदर की प्रेरणा का मतलब है हमें गरीबी में नहीं रहना, हमें गरीबी में नहीं रहना। ये ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसा करना है कि हमारा पेट भरे, हमारी औलाद का पेट भरे, और हम साथ साथ और लोगों का भी पेट भरे। जब भी आप अमीर बनो। पंचम भाव में अमीर बनने की क्रिया है। अगर हम इस क्रिया को समझ जाएं, इस केमिकल रिएक्शन को समझ जाएं, हम समझ पाएंगे कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस आज की डेट में ऐसा क्यों। अब हम उस सूत्र की बात करेंगे, भाव भावेश कारक। मेरा अपना मानना है, मेरा अपना निजी मानना है, हो सकता है आप में से कुछ लोग सहमत ना हो, पर मैं चाहता हूं ऐसा होना भी चाहिए। आप लोग मुझसे सहमत नहीं होते हैं तो ये मेरे लिए कोई भी टेंशन की बात नहीं। अगर किसी को भाव भावेश कारक ये सूत्र लगाना ज्योतिष में आ जाए तो 70% उसकी समस्या शुरू। आपने 30% सीखना ही बाकी है। और मैंने देखा है कि लोग 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल तक लगे रहते हैं और ये पहला सूत्र ही लगाना नहीं आता, बस बाकी सब कुछ लगा लेंगे। तो यानी कि क्या दिखा रहा है, वो 30% पे ही खेलते रहते हैं। 70% छोड़ दिया, 30% पे खेलते रहे। भाव भावेश कारक इस सूत्र को लगाना सीख लीजिए। 70% कुंडली एकदम अपने आप समझ में आ जाएगी, और इतनी आसानी से समझ में आएगी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे भाव की बात हुई तो पंचम, भावेश की बात हुई तो कुंडली डिसाइड करेगी कि पंचमेश आपका कौन है। कारक की बात कर लेते हैं। कारक भाव का प्रोटेक्टर होता है। भाव से मिलने वाली चीजों का प्रोटेक्शन, साथ में उसकी पुष्टि, तुष्टि और संतुष्टि, ये चीज याद रखना। प्रोटेक्शन, पुष्टि, तुष्टि, संतुष्टि, ये कारक करता है। हर भाव का अपना कारक जो होता है उसकी यही ड्यूटी है। सबसे पहले भाव को प्रोटेक्ट करने का प्रयास करें, उसको पुष्ट दे, ताकत दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, बल दे उसको। उस भाव से आने वाली चीजों को कितने ढंग से डिलीवर करना है, ये कारक डिसाइड करता है। जब पंचम भाव के कारक की बात आती है तो हमारे दिमाग में आता है कि पंचम भाव का कारक गुरु है। यही है क्या? गर्दन तो हाँ हिला दो, ये गलत तो नहीं बोल रहा। मैं बावला ज्योतिषी हूं, कभी कभी गलत भी, और गलत को सही भी सिद्ध करने में लग जाता हूँ और फिर कर भी देता हूँ। तो इसलिए ध्यान रखा करो मेरा, बिल्कुल अलर्ट होके बैठा करो। हाँ, ये मत चक्कर में पड़ो कि गुरु जी ठीक ही बोलेंगे, है ना। हाँ, तो पंचम भाव का कारक गुरु है। अब काल पुरुष के कारक को बिल्कुल मत,
काल पुरुष में पंचम भाव का स्वामी कौन था? जो काल पुरुष में भाव का स्वामी होगा वही उस भाव का कारक समझ लो, बस अल्टीमेटली बात ये है। तो वो हो गए सूर्य। तो एक तरह से दो कारक हो गए। अब इसको ऐसे समझना है, आपकी कुंडली में पंचम भाव पे राउंड लगा लो रफ कॉपी में, और ये दो पहरेदार हैं, एक सूर्य और एक गुरु। पंचम भाव की बात चल रही है कि हमें वेल्थ देंगे, हमें अमीर बनाएंगे, करोड़पति बनाएंगे, लक्ष्मीपति बनाएंगे हम। तो यहां पर प्रोटेक्ट करने का, पुष्ट करने का, तुष्ट करने का कार्य किसके हाथ में आ गया? पंचम भाव को बचाने का, पंचम भाव को मजबूत करने का शक्ति कहां चली गई, इस पे ध्यान करना, कहां चली गई। मैंने पंचमेश की कोई बात नहीं करी है। तो दो ग्रहों के हाथ में ये पावर चली गई है। किसके पास? गुरु के पास और सूर्य के पास। यानी कि ये दो ग्रह डिसाइड कर रहे हैं कि पंचम भाव पर किसी भी तरह की कोई आफत आए। आफत कैसी होती है? जब कोई पाप ग्रह देखने लग जाता है, जब भाव पाप मधत्व में आ जाता है, जिसे हम पाप कर्तरी भी बोलते हैं, उस भाव का स्वामी कहीं फंस जाए तो उसके दुखों का हरण करने की शक्ति दो ग्रहों के पास है। ये ध्यान रखना। दोष आ गया, कभी कभी आप देखते हो ना, पंचमेश खराब हो गया फिर भी अगले के संतान है, और कभी कभी पंचमेश ठीक सा लग रहा है फिर भी संतान नहीं हो रही है, क्योंकि हमने दो ग्रहों पे ध्यान नहीं दिया, हमने उनको मिस आउट कर दिया है। तो आज तो संतान की बात नहीं करेंगे, इसको फिर कभी करेंगे। आज हम वेल्थ की ही बात करेंगे। तो हम अक्सर मिस आउट कर देते हैं, तो यहां हमारे साथ बड़ी गड़बड़ होती है। तो सूत्र क्या बना? जितना गुरु मजबूत होगा, जितना सूर्य मजबूत होगा, ये आपके पंचम के दुखों को हरेंगे, पांचवें भाव के दुखों को हरेंगे। हर लेने का मतलब है खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, कमजोर कर देंगे। ये एज ए प्रोटेक्टर है। अब इसको हमने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए साइड में कर। अब तरीका एक तो ये है कि पंचम भाव हमें कितना रिजल्ट दे पाएगा, पंचम भाव से हम कितना फायदा ले पाएंगे। ये दो ग्रह हमेशा इस बात को डिसाइड करेंगे। अगर ये दो ग्रह फंस जाएंगे, एक फंस जाएगा, उतना ही पंचम कमजोर होता चला जाएगा। देखो सूत्र दिया, ये अगर इनमें से फंस जाएंगे दो में से, तो पंचम कमजोर हो रहा है। इसको हम डीप तक चलाएंगे, आपके पूरे कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे। अब बात आती है गुरु की। अगर दो में से सबसे पहले गुरु को लेते हैं, गुरु को मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको पता है, क्योंकि गुरु अपने आप में ही वेल्थ का एक बहुत बड़ा कारक ग्रह है। तो वेल्थ के संदर्भ में गुरु को समझाने की मुझे ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु अच्छा है, समझने वाली बात है, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु अच्छा है तो बिना काम किए पैसा देता है, बिना काम किए। कम से कम मेहनत करेगा ना तो भी पैसा आएगा। गुरुजी आपने बहुत देखे होंगे ना, मेहनत कम करते हैं फिर भी करोड़ों रुपए चंदा आता है ना, आश्रम बन जाते हैं, यूनिवर्सिटी बन जाती हैं, मल्टी मिलेनियर बन जाते हैं, दब करके पैसा आता है। नेताजी भी नहीं कर पाता जितना वो कर जाता है ना? ये है अच्छे गुरु की निशानी। पर अब यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन, अभी एक कारक बच गया है, वो है सूर्य।
सूर्य, सूर्य जो भी देता है विद रेस्पेक्ट देता है। दो तरह से पैसा व्यक्ति कमाता है। एक तो आदमी ने पैसा कमाया, चुपचाप लिया, जेब में रख लिया, किसी को पता नहीं चला, खूब दबके कमा रहा है, कमा बहुत रहा है, पर रेस्पेक्ट नहीं है सोसाइटी में। सोसाइटी में रेस्पेक्ट नहीं है। दूसरा वो व्यक्ति है जो कमा तो इतना नहीं रहा, कमा इतना नहीं रहा, पर मान सम्मान रेस्पेक्ट बहुत है। ध्यान रहे, सूर्य राजा है, सूर्य किंग है। जब सूर्य आपको सम्मानित करेगा, अब यह मैटर खत्म हो जाता है आपको पैसा कितना मिलता है। अगर नरेंद्र मोदी जी आपके घर पर आते हैं और रेस्पेक्टफुली आपसे के सामने झुकते हैं, आपके साथ बैठते हैं और आपकी बात को सुनते हैं, तो सोसाइटी में क्या मैसेज आएगा? ध्यान से समझना, सोसाइटी में क्या मैसेज आएगा? सूर्य इमेज है, सूर्य आपकी इमेज है। कहाँ आपकी इमेज है? इन योर सोसाइटी, इन योर कम्युनिटी, इन योर कंट्री। समझना, सूर्य आपकी इमेज है। अमन जी, मेरा वॉल्यूम तो बहुत तेज है, गले का वॉल्यूम कहो तो मैं तेज कर दूंगा। राहु आने दो, फिर नेताजी बन जाऊंगा, है ना। मैंने तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफी ज्यादा करा हुआ है मैंने तो, और बढ़ा दिया, 100/100 कर दिया। गुरुजी उनके पंखे को कहते स्लो कर लें तो अपने आप ही आपकी आवाज फुल होगी। कुछ चीजें तो जगदीश जी कॉमन सेंस की है, मैं ये तो खैर कैसे कह दूं कि पंखा तेज चला दिया है। चलिए, एक बार एक प्रवचन चल रहे थे, एक महिला का बच्चा रोए रोए जा रहा था। अब जो बाबा जी थे, जगदीश जी की तरह संत थे, तो बड़े डिस्टर्ब हो रहे थे, प्रवचन भी दे रहे थे। उन्होंने रहा नहीं गया, उन्होंने लेडीज को कह ही दिया, भाई ये बच्चे को चुप करा ले, पता इतना जोर से कब से चिल्ला रहा है ये। लेडीज भी तो मां ठहरी ना, उसने कहा तुम इतनी देर से चिल्ला रहे हो, इतनी देर से बेमतलब की बातें किए जा रहे हो, वो नहीं देख रहे, मेरे बच्चे का चिल्लाना देख रहे हो। तो जगदीश जी, कई बार समस्या ऐसी भी हो जाती है प्रवचन के समय में। तो सूर्य जब राजा है, सूर्य आपकी इमेज बनाता है, आपकी सेल्फ इमेज को बताता है, यानी आपकी खुद की क्या इमेज है। खुद की इमेज हमारे कहाँ काम आती है? अपने परिवार, अपनी फैमिली, कि लोग आप पर कितना यकीन करते हैं, आपकी बातों पर कितना यकीन करते हैं। मैं पूरा ज्योतिष समझा रहा हूं इस पूरे एक चैप्टर के माध्यम से, बड़े ध्यान से सुनेंगे तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी कोई सुनता ही नहीं, हमारी कोई मानता ही नहीं, खूब समझाते हैं पर क्या मजाल की कोई सुन ले। मेरी तो कदर ही नहीं है, घर में कोई पूछता ही नहीं है, हमें सुनता ही कौन है। हमें तो लगता है कि हम हैं कि नहीं हैं। ये सारी समस्या सूर्य की समस्या है। जिनका सूर्य अच्छा होता है उनकी सेल्फ इमेज बहुत अच्छी है। और एक और खास बात, सूर्य जब अच्छा होता है, जिस व्यक्ति का, सामने वाला व्यक्ति कितना भी बड़ा हो उसको इग्नोर नहीं कर सकता। जब भी सूर्य वाला व्यक्ति आपके पास आएगा, जिसका सूर्य स्ट्रांग होगा, आप में ताकत नहीं है कि आप उसे इग्नोर कर दो, आपके अंदर एक हलचल हो जाएगी। यह है सूर्य की ताकत, यह है पंचम भाव की ताकत, यह है काल पुरुष के पंचम भाव की ताकत। आप जहां पर खड़े हैं, अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, हम जहां पर खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये बस ये इसी बात को देख के लिखी गई थी।
जिसका सूर्य अच्छा है ना, तो जहां पर सूर्य अच्छा वाला व्यक्ति खड़ा हो जाता है, लाइन वहीं से शुरू होती है। सूर्य पर्सनल ब्रांड है, सूर्य व्यक्ति का पर्सनल ब्रांड है। हर व्यक्ति की अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग होती है, वो डिसाइड सूर्य करता है, वो डिसाइड सूर्य करता है। जब आप अपने परिवार से अलग हट करके रिश्तेदारी में जाते हैं, वहां पर सूर्य काम करता है। जब आप अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, अपने गली में जाते हैं, तो सूर्य काम करता है। जब आप अपने जाति के लोगों के बीच में जाते हैं, कम्युनिटी के लोगों के बीच में जाते हैं, वहां सूर्य काम करता है। और जब आप अपने देश के लेवल पर, अपने स्टेट के लेवल पे जाते हैं, तो सूर्य काम करता है। अब जिसका सूर्य ठीक है, जिसकी बात को हर कोई यकीन करता है, जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, लाइन वहीं से शुरू होती है जहां पर वो खड़ा होता है, उसकी पर्सनल ब्रांडिंग होती है। अब उसके लिए ये बताओ, पैसा कमाना कैसा है? आसान है कि मुश्किल है? वेरी सॉफ्ट। वेरी। बाबा रामदेव कहता है मैं योग सिखाऊंगा, किसी को डाउट नहीं। हाँ हाँ, सिखा देगा, बता देगा। पर्सनल ब्रांडिंग। सुनील वशिष्ठ कहे मैं योग सिखा दूंगा, पता नहीं सिखा पाएंगे, नहीं सिखा पाएंगे। अब ये भी सीखा होगा कहीं से कोर्स कार्स करके। नो पर्सनल ब्रांडिंग अबाउट योगा, अबाउट योगा। और सुनील वशिष्ठ ने कहा सारे इकट्ठे हो जाओ, ज्योतिष सिखाऊंगा। इकट्ठे हो गए कि नहीं हो गए? पर्सनल ब्रांडिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी। ब्रांडिंग भी होती है ना, किस पॉइंट पर अगले की बात को सुनना है, किस पॉइंट पर अगले की बात को सुनना है, ये है पर्सनल ब्रांडिंग। ये बड़ा हमने ध्यान से सुनना है कि जब ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, तो ब्रांडिंग का मतलब होल नहीं होता, किसी एक स्पेशल पॉइंट पर। जब हम कहें एप्पल का फोन, जब हम कहें एप्पल का फोन, सबको समझ में आ जाता है, हाँ हाँ एप्पल बहुत अच्छा फोन बनाती है। एप्पल का टीवी, फिर बंदा कान खुजाता है, टीवी भी आ गया क्या? टीवी भी लॉन्च कर दिया? अच्छा, एप्पल वाला कैसा है? तुम बताओ। नहीं नहीं, खरीद लो ना। नहीं यार, अभी तुम ही बता दे, हम तुमसे ही पूछ लेंगे। इट्स मीन टीवी की ब्रांडिंग नहीं है एप्पल की, एप्पल की ब्रांडिंग मोबाइल पर है, समझ रहे हो, लैपटॉप पर है। इसलिए बहुत सी कंपनियां बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, और सारे प्रोडक्ट में उसकी ब्रांडिंग नहीं होती है, कुछ में। ऐसे ही है। अब इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे आगे चल करके, पहले अभी हम सूर्य से ही चल लेते हैं। तो सूर्य जिसका अच्छा होगा, उसके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा धन को कमाना, क्योंकि वो जिसको जो बताएगा, जो समझाएगा, वो लोग समझते चले जाएंगे। जैसे स्वामी जी ने कहा प्राणायाम मैं समझाऊंगा, लोगों ने समझ लिया। कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा प्राणायाम मैं समझाऊंगा, लोग नहीं समझेंगे। प्राणायाम वही होगा, प्राणायाम में नो चेंज। देखिए, इसी कहते हैं डेस्टिनी। यही है पावर ऑफ स्टार्स, पावर ऑफ योर स्टार्स, यही है। वही प्राणायाम है, देयर इज नो चेंज। वही वो बेचारा अनुलोम विलोम बताएगा, वही भ्रामरी बताएगा, कुछ नहीं चेंज कर रहा, वो प्रोडक्ट सेम। पर भी फिर भी रामदेव अगर एक इवेंट क्रिएट करे, उसके बंदे गिन लेना और उस दूसरे के गिन लेना, आपको पता चलता है। दैट इज अ पावर ऑफ सन। जब हम किसी को कुछ कहते हैं, सामने वाला सुनता है, सुनने के लिए मजबूर होता है, उसकी बात मानने के लिए मजबूर होता है, तो उसका काम बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए सूर्य को सफलता के लिए देखा जाता है।
सूर्य को सफलता के लिए देखा जाता है, सूर्य को प्रतिभा के लिए देखा जाता है। सूर्य एक व्यक्ति की प्रतिभा है जो भगवान ने उसके साथ दे के भेजा है। इसीलिए पंचम भाव प्रतिभा का भाव, प्रतिभा का भाव पंचम भाव है। पंचम भाव में आपकी प्रतिभा छुपी हुई है। हम अपनी प्रतिभा को खोज पाते हैं या नहीं, हम स्वयं को समझ पाते हैं कि नहीं, बस यही हमारे लिए एक चैलेंज है। जितने भी साधु सन्यासी बनते हैं, जितने भी लोग ज्ञान की खोज में चलते हैं, सब एक ही बात कहते हैं, मैं अपने आप को जानना चाहता हूं। हम भी यही कहते हैं कि हम भी अपने आप को समझना चाहते हैं। जब तक व्यक्ति अपने आप को समझने की प्रक्रिया में इन्वॉल्व नहीं करता, वो जिंदगी में राइज नहीं करता। और अपने आप को जानेगा कहां से? पंचम भाव के। भगवान ने जो उसको दे करके भेजा है, जो उसकी नेचुरल स्ट्रेंथ है, ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ पे बहुत प्यार से खेलता है, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी स्ट्रगल के। कोई व्यक्ति अच्छा गायक है, 12 साल की उम्र में भी गा देगा तो गाना बहुत अच्छा होगा। वो 9 साल की उम्र में भी गा देगा तो गाना बहुत अच्छा होगा। और वो 25 साल की उम्र में गाएगा तो भी बहुत अच्छा होगा, और 50 साल की उम्र में गाएगा तो भी बहुत अच्छा होगा। दैट इज ए नेचुरल स्ट्रेंथ, परमात्मा ने उसको दे करके भेजा है। यही कारण है हमारे अंदर की छिपी हुई कलाएं पंचम भाव में, इसलिए इसे हाउस ऑफ आर्ट बोलते हैं। क्लियर कर रहे हो, समझ रहे हो? अब हमने इतनी बड़ी चीज समझाई आपको पंचम भाव के बारे में। पंचम भाव पूर्व जन्म के पुण्य है, पूर्व जन्म के पुण्य हैं। और इन पुण्यों के आशीर्वाद के कारण ही हम इस संसार में जीवित रहते हैं। हमारी इस धरती पे रहने का सबसे बड़ा कारण पंचम है। ध्यान से समझना, हम इस संसार में टिके हुए हैं ना, टिक करके रह रहे हैं, और हम जीना चाहते हैं, हम रहना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। पंचम भाव। अगर किसी को लगता है कि शरीर के कारण व्यक्ति जीना चाहता है, शरीर से मोह है, मिथ्या भ्रम है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, वो कहते हैं मर जाएं तो पीछा छूटे यार, बहुत कष्ट मामला है, निकल लो यहाँ से, निकलने में ज्यादा फायदा है। और ध्यान रखिएगा, जिसका पंचम बढ़िया, वो मरना लास्ट तक जीना चाहता है। पंचम आशा की किरण है, पंचम होप है, पंचम जज्बा है आप। और जीना कौन चाहेगा जिसको प्यार मिलेगा? जीना वो ही चाहेगा जिसको प्यार मिलेगा। प्यार खत्म, बंदा कहता है फुल स्टॉप, आगे बढ़ो, चलते हैं दूसरी जगह, कोई फायदा नहीं। धरती से जो अटैचमेंट है, इस संसार से जो अटैचमेंट है, पंचम की कारण। जीना या मरना या इसके सिवा जाना का, वो यही गाना गाता है, अटैचमेंट। पंचम अटैचमेंट है, इसीलिए प्रेम यहीं पे छिपा है। प्रेम होगा तो अटैचमेंट होगी ना। अभी आप देख रहे हैं कि युद्ध हो रहा है एक जगह पर,
हम अटैच नहीं है। किसने कितना बम मारा, किसने किसकी तोप उड़ा दी, किसकी बंदूक उड़ा दी, अपने को लेना देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट होता तो कब था अटैचमेंट? जब तक इंडियन वहां फंसे हुए थे। अच्छा, इतने फंसे हुए हैं, टेंशन हो जाती थी। अब निकल गए, लड़ने दो, अपने को क्या है। अटैचमेंट नहीं है। पंचम इज अटैचमेंट, और अटैचमेंट प्रेम से आ रही है, लव से आ रही है। अब आज का सूत्र, जो व्यक्ति प्रेम से भरा हुआ नहीं है, जिस व्यक्ति को प्रेम नहीं मिल रहा, अमीर बनने का ख्वाब छोड़ दे। जो व्यक्ति प्रेमी नहीं है, अब समझ में आया? सुनील सेठी अमीर क्यों बन गया? शिल्पा सेठी छोड़ के चली गई, फिर भी अमीर बन गया। धड़कन फिल्म में है, जरूर देखिएगा दोबारा। प्रेमी होना पहली शर्त है अमीर होने के लिए। अपनी प्रतिभा को समझना दूसरी शर्त है अमीर बनने के लिए। जब तक हम अपने आप को समझेंगे नहीं, जब तक हम अपने अंदर के उस शक्ति को पहचाने के नहीं, परमात्मा ने हमारे साथ भेजा कौन है, किसको फ्री गिफ्ट के रूप में भेजा हुआ है, कौन सी ऐसी पावर है जिसको हम नेचुरल वे में जितना मर्जी उपयोग कर लें उतना ही मजा आएगा। अगर वो नहीं समझेंगे तो बात नहीं बनेगी। अगर मैं ज्योतिष सिखाऊं, ज्योतिष बताऊं, तो आनंद टपकता है मेरे अंदर से। तुम्हें अच्छा लगे ना लगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बड़ा सुकून से रहूंगा कि अरे आज पढ़ाया है, आज बताया है, आज तो आनंद आ गया, क्योंकि ये मेरी नेचुरल प्रतिभा है। समझिए बात को, ये मेरी नेचुरल प्रतिभा है, इसलिए मुझे थकान नहीं होगी, मुझे भय नहीं होगा। मैंने नोट्स नहीं दिया, मैंने नोट्स नहीं बनाया, मैंने वीडियो नहीं दिया, वीडियो नहीं बनाया, नो टेंशन। प्रतिभा है, करूंगा, हो जाएगा। समझ रहे बात को? ये हम समझ गए। जिंदगी में अच्छा ज्योतिषी बनना है, पंचम को पकड़। ज्योतिष कहां से देखते, कौन से भाव से ज्योतिष देखते, कौन से भाव से देखते हैं भाई? बताइए पुराने लोग। नया सूत्र आ रहा है। सर अष्टम। अष्टम से। रत्ना जी वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया। पहली ओपनिंग क्लास में ओपनिंग प्लेयर ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, वेरी गुड। अष्टम भाव से ज्योतिष देखते हैं। मैं यहाँ दूसरी बात कह रहा हूँ कि पंचम के बगैर ज्योतिषी कैसे बनोगे? सर अष्टम से दशम हो गया वो, इसलिए बनेंगे। अष्टम से दशम हो गया। विश्वामित्र ने बिल्कुल सही कहा। सक्सेस इन एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष को सीखना और सफल ज्योतिषाचार्य होना पंचम डिसाइड करेगा। क्लियर हुई बात? अभी तक हम सीख रहे हैं कि अष्टम से ज्योतिष देखा जाता है। अब नए स्टूडेंट के साथ दिक्कत है कि अजय पंच अष्टम में ज्योतिषी था, तो अपन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? वो अष्टम ढूंढ रहा है, अष्टम में नहीं है भाई, पंचम डिसाइड कर रहा है ना कि तुम सफल ज्योतिषी बनोगे कि नहीं। सफल का मतलब जिसे दूसरे मान ले कि हाँ तुम ज्योतिषी हो गए हो, हम मानते हैं, हम तुम्हारी बात पर यकीन करते हैं, हाँ आप जो हमें बताओगे, आप जो हमें समझाओगे, हम उसके रास्ते पे चलेंगे, तो मान लो ज्योतिषी हो। ज्योतिषी होना कोई और कोई प्रक्रिया नहीं है, लोग मान लेंगे, उस दिन आप हो जाओगे। अष्टम की सफलता, फिर से बोल रहा हूं,
अष्टम की सफलता पंचम में छिपी है। अब अष्टम में चाहे मंत्र हो, चाहे तंत्र हो, चाहे गुप्त विद्या हो, चाहे गुप्त खजाना हो, चाहे गुप्त प्रतिभा हो, कुछ भी हो, उसकी सारी सक्सेस की चाबी पंचम के हाथ में है। क्लियर बात समझ में आई? पुरानी हवेली से धन निकालना हो तो भी पंचम ही डिसाइड करेगा, ऐसे नहीं करेगा। हैं कुछ लोग पुरानी हवेलियां खोदते रहते ना कि धन निकलेगा, धन में उन्हीं का निकलेगा जो पंचम डिसाइड करेगा। ये आज मैंने आपको एक अलग दृष्टिकोण दिया है, वो दृष्टिकोण दिया जो ऑलरेडी आपके पास है। एक भी चीज नई नहीं सिखाई आपको, और मेरा वादा है आज आपको मजा आया, पुरानों को भी मजा आया, नया को भी मजा आया, क्योंकि सोचने पर मजबूर कर दिया है। अभी तक हमने पंचम को इस रूप में नहीं देखा, अभी तक हमने पंचम को इस स्वरूप से नहीं समझा। अक्सर हम गलती खाते थे और हम भाव भावेश कारक, फिर मैं वही कहूंगा, हम यहीं पर अटक जाते थे, इसी को ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते थे। सच्चे दिल से सोचिएगा, मुझे मत बताइएगा, क्या हम पंचम में कारक को, सूर्य और गुरु को इस तरीके से अप्लाई करते हैं? जब हम वेल्थ देखते हैं तो सूर्य गुरु को इस तरीके से देखते हैं। अभी तो ये सीरीज चलेगी, पंचम पे कई दिन लगेंगे, टेंशन मत लो, एक एक टॉपिक पकड़ूंगा। भक्ति मार्ग हो, चाहे धन मार्ग हो, चाहे प्रेम मार्ग हो, है चाहे मंत्र मार्ग हो, इसी में पकड़ लूंगा, पकड़ के आगे कराऊंगा। कौन सा भाव ऐसा है जो पंचम को मदद करता है? ये आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, ग्रह भी एक दूसरे की मदद करते हैं, चुपके चुपके, पता नहीं चलता हमें। भाव भी मदद करते हैं, और कुछ भाव ऐसे हैं जो रोड अटका देते हैं, उस भाव में उसके रिजल्ट नहीं आने देते। फिर जब आप आगे क्लासों में करते हो, जो लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, फिर वो ये समझने के लिए कि कौन सा भाव दिक्कत दे रहा है और कौन सा भाव नहीं दिक्कत दे रहा, अर्गला का कंसेप्ट लगाते हैं। मैं देसी अर्गला समझा दूंगा, बिना अर्गला का नाम है, वो देसी अर्गला है, हरियाणवी स्टाइल की, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन इस भाव की मदद कर रहा है और कौन इसके खिलाफ खड़ा है, क्योंकि वहीं की कैलकुलेशन पता करेगी, ओहो धन कमाने में ये भाव दिक्कत दे रहा है, मुझे दिक्कत तो यहां से आ रही है। उस दिक्कत को दूर करना है जिसने वेल्दी बनना। पहली शर्त हर किसी के लिए नहीं, जिसने वेल्दी नहीं बनना उसके लिए टेंशन नहीं है, वो सिर्फ अपना नोट्स बनाए। जिसने वेल्दी बनना है उस पर इम्प्लीमेंट करे। और वेल्थ का मतलब समझ लीजिए, हम इतने खुश रहें, हमें ये तनाव ना रहे कि कल का दिन कैसा जाएगा, अगर मुझे मेरे बच्चे की शादी करनी पड़ेगी तो कैसे होगा, मेरे बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा तो कैसे होगा, इस चीज का तनाव नहीं है। मुझे किसी को 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख देने पड़ गए तो कैसे होगा, तनाव नहीं है। 4 मेहमान घर में आ गए तो कैसे होगा, तनाव नहीं है। इट्स मीन यू आर वेल्दी। इसका मतलब ये नहीं कि आप 50 मंजिल का मकान आपका होगा तो ही वेल्दी माना जाएगा, वो एक एंडलेस रेस है, उसकी तरफ नहीं जा रहा। रियल वेल्थ ये कि जिंदगी में कितने लोग तुम्हें चाहते हैं। रियल वेल्थ तो ये है कि हम किसी को बोलते हैं और कोई मानता है कि नहीं मानता है, ये आपकी रियल वेल्थ है। जब 2 लोग आपस में लड़ लेते हैं तो तीसरा कहता है फलाने लगे, चिंता ना कर, मैं अभी समझाता हूँ, मैं अभी फोन करता हूँ, अभी मामला सुलटा देते हैं। उसको इतना कॉन्फिडेंस है, मैं फोन करूंगा सामने वाला मान जाएगा। ये उस व्यक्ति के रियल वेल्थ है। अपनी रियल वेल्थ को भी आपने एनालाइज करना है। जब तक आप अपनी रियल वेल्थ को नहीं समझेंगे, जब तक आनंद नहीं बरसेगा। ये ध्यान रखिए,
रियल वेल्थ को जब तक नहीं समझेंगे, जब तक आनंद नहीं बरसेगा। इसी पंचम भाव को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात, यहां पर मैं एक पॉइंट को बड़ा ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसी डिटेलिंग में जाने के लिए हम लोगों ने लग्नाध्याय कोर्स स्टार्ट किया है, जिसे प्रतापशील जी और मैं दोनों मिलकर के पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रताप जी ने बहुत मेहनत की है, बड़ा डिजाइन किया है उस कोर्स को। उस कोर्स को डिजाइन करने का 100% श्रेय प्रताप जी को जाता है और मैं उसमें पार्टिसिपेट करता रहूंगा और लगन के हिसाब से आपको बताऊंगा कि किस भाव की चाबी कहां पर है, किस ग्रह की चाबी कहां पर है। ज्योतिष बहुत बहुत आसान है, ये ध्यान से समझ लो। मैंने जब अप्रैल 2020 में पहला कोर्स चलाया था, जब सबके सामने कहा था एस्ट्रोलॉजी इजी 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 सब्जेक्ट। 2 साल बाद भी कह रहा हूं, मई 2022 को, ज्योतिष बहुत आसान है। टफ बनाने का कार्य तो हम खुद ही लगे रहते हैं, चाकू पेचकस पेन लेकर के ना उसको टफ बनाओ। मजा नहीं आ रहा, टफ बनाओ, तो हम टफ बनाते चले जाते हैं। ये ध्यान से रखिए। जब हम आरूढ़ लगन की बात करते हैं तो एक प्रकार से हम सूर्य की बात कर रहे हैं। आरूढ़ में क्या होता है कि हम कहते हैं कि इमेज बता रहा है। आपकी इमेज क्या है? इमेज ही तो होती है ना। पुराने लोग बताइए, इमेज होती है ना। हम यहाँ सूर्य से इमेज देख रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन को कम कर दिया है। सोसाइटी क्या सोचती है हमारे बारे में? ये अब ये चीज चल रही है, अभी देखिएगा इसमें कितना आनंद आता है। पंचम को सूर्य और गुरु से हम कितना लंबा और कितना सटीक और कितना बेहतरीन बना सकते हैं, और पंचम भाव से रिलेटेड हर समस्या को हम टच कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, और उसका सॉल्यूशन और रेमेडी इसी में छुपी हुई है। ध्यान रखना, रेमेडी इसी में छुपी हुई है। कोई व्यक्ति कहता है मेरी औलाद मेरी बात नहीं मान रही है, मेरी औलाद मेरी बात नहीं सुनती है, इसका मतलब गुरु कमजोर है, गुरु ढंग से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। पंचम के मामलों को गुरु प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो हमने क्या देखना है कि गुरु कितना डैमेज है। अच्छा एक और बात बता, तो गुरु थोड़ा बहुत कमजोर होना ही ठीक है। फुल फ्लैश अगर हो जाएगा, बंदा कमा के नहीं देगा पट्टा है, फिर वो बाबा जी टाइप बन करके बैठा रहेगा, आशीर्वाद देगा। लोग तो 1000 रुपए चढ़ाएंगे, 2-2 हजार रुपए चढ़ाएंगे, शाम तक लाखों रुपए इकट्ठा हो जाएगा, वो करना कुछ नहीं है। आशीर्वाद से ही उसको लाखों करोड़ रुपए मिलेंगे। तो ये भी एक है। तो हल्का फुल्का अगर गुरु है भी तो दिक्कत, टेंशन मत माना। हमने उसको कैलकुलेट करना है कि कितना डैमेज है और कितने % डैमेज के ऊपर औलाद बात मानना बंद कर देती है। औलाद बात सुनना बंद कर देती है। तब आप इस लेवल पर जाकर के बड़ी इजीली, और आप ही लोग निकालेंगे, मैंने दिमाग नहीं लगाना, मैंने तो सिर्फ आपके सामने कंसेप्ट रखना है, और आप देखेंगे आप अपने हाथों से, नए लोग भी और पुराने लोग भी, बड़े इजीली इस गाड़ी को चला देते। क्लियर बात? नए लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए जो लग्नों की मास्टरी करना चाहते हैं, वो जो प्रताप जी का कोर्स चलने वाला है, या शायद आज था, आज तो हमने कंबाइन कर दिया सेशन, कल जो क्लास है ये आप लोगों को बता देंगे ऑफिस से, उसमें पार्टिसिपेट है। कुछ लग्नों के बारे में, कुछ जो गहरे सूत्र हैं, अनुभव के सूत्र हैं, वो आपको मैं देने का प्रयास करूंगा उस कोर्स के माध्यम से। इसी प्रकार से उर्मी गुप्ता जी के साथ एक कोर्स में लेके आ रहा हूं, वो कोर्स है वेल्थ एस्ट्रोलॉजी। वेल्थ को फाइंड आउट करने का,
कोई कहता है बरकत नहीं होती, कोई कहता है ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, फाइनेंस से रिलेटेड ईच एंड। किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाने के लिए अगर केवल और केवल वो वीडियो भी मेरे संभाल के रख लोगे ना, किसी मोटिवेशनल, किसी फिलॉसफी ऑफ साइंस की, फिलॉसफी ऑफ मनी, कुछ ऐसा सुनने की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप शुद्ध रूप से अपनी ही कुंडली के द्वारा, ज्योतिष के सूत्रों के द्वारा धन का मनोविज्ञान समझेंगे ना। बेहतरीन हम लोग उस कोर्स को डिजाइन करने की कोशिश करें। अभी थोड़ा समय लगेगा उसके अंदर, और वो कोर्स भी आपके सामने आने वाला है। तो आपको एस्ट्रो पाठशाला में जिन लोगों ने भी एडमिशन लिया है, तो आप लोगों की केयर करने की जिम्मेवारी हमारी है। किस तरह से एक स्टूडेंट को मजबूत बनाना है, उसके लिए हम हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और करते रहते हैं। थोड़ा सा समय कई बार लग जाता है, परंतु आपके पास हर चीज आएगी। आपको ऐसा महसूस बिल्कुल नहीं होगा कि यार हमें फला चीज सीखने को नहीं। आपको इस प्लेटफॉर्म पर हर चीज सीखने को मिलेगी। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं तक करते हैं, और लंबा सेशन है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी बैटरी को बिल्कुल चार्ज बना के रखें, ज्यादा संख्या में आए। जो लोगों ने आज नहीं ज्वाइन किया है उनको मोटिवेट कीजिए। जितने ज्यादा संख्या में आप लोग रहेंगे, मैं एकदम चार्ज रहूंगा, बिल्कुल आपके पास आऊंगा। सोच सकते आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत आज के सेशन के बारे में बिल्कुल आनंद हमें आ गया। जरूर लिखिएगा। थैंक यू सर। हमें बताइए, Very good. पहला सेशन है Thank बहुत you, दिनों sir. के बाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.